हज़रात, आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताने जा रहा हूं, अगर आप उसके मुताबिक अमल करेंगे आपके बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता। वो क्या है कि सबसे पहले आप अपने बच्चों के बारे में क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीदें और तवक्कात रखते हैं, उन तमाम को वन बाय वन एक पर्ची के अंदर लिख लें। मिसाल के तौर पर सुबह को जल्दी उठना है और तकबीर उला के साथ में नमाज़ पढ़नी है, मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़नी है, होमवर्क टाइम पे करना है, माँ बाप की कदर करनी है, कभी झूठ नहीं बोलना है, घर के अंदर झगड़ा नहीं करना है, बड़ों की कदर करना है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों को आप लिख लें। और लिखने के बाद में अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक पढ़ लें। और पढ़ने के बाद में अगला मरहला क्या है, आप ये देख लें क्या मेरे अंदर ये चीज़ें हैं क्या नहीं है। अगर हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो अपने बच्चे की इस्लाह से पहले पहले अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। हज़रात, आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताने जा रहा हूं, अगर आप उसके मुताबिक अमल करेंगे आपके बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता। वो क्या है कि सबसे पहले आप अपने बच्चों के बारे में क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीदें और तवक्कात रखते हैं, उन तमाम को वन बाय वन एक पर्ची के अंदर लिख लें। मिसाल के तौर पर सुबह को जल्दी उठना है और तकबीर उला के साथ में नमाज़ पढ़नी है, मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़नी है, होमवर्क टाइम पे करना है, माँ बाप की कदर करनी है, कभी झूठ नहीं बोलना है, घर के अंदर झगड़ा नहीं करना है, बड़ों की कदर करना है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों को आप लिख लें। और लिखने के बाद में अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक पढ़ लें। और पढ़ने के बाद में अगला मरहला क्या है, आप ये देख लें क्या मेरे अंदर ये चीजें हैं क्या नहीं है। अगर हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो अपने बच्चे की इस्लाह से पहले पहले अपनी इस्लाह की जरूरत है।